नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण रिपोर्टें 2025 जो आपके आने वाले यूपीआरओ और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो इसका सबसे पहला प्रकाशन हुआ था 2012 में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी। इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। वहीं इस रिपोर्ट में भारत को 118वां स्थान मिला है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 14वीं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट 2013 जारी की गई थी। इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2025 में इस रिपोर्ट का संस्करण 12वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान अफगानिस्तान को मिला है। वहीं इस रिपोर्ट में भारत को 14वां स्थान मिला है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ 2023 के स्थान पे 2025 है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2025 कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो सर्वप्रथम इसका प्रकाशन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 16वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान डेनमार्क को मिला है और इस रिपोर्ट में भारत को 130वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में पश्चिमी यूरोप सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से माना गया है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी यूरोप को सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना गया है लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही जवाब है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2012 जारी किया गया था। इसका प्रकाशन यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024 में इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान अमेरिका को मिला है। तो वहीं इस रिपोर्ट में भारत को 42वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, भारत को 42वां स्थान मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यह जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 1995 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हर वर्ष किया जाता है। वर्ष 2024 में इस रिपोर्ट का 3रा संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान डेनमार्क को मिला है, तो वहीं भारत को 96वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, भारत का स्थान इसमें 96वां नंबर पर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही जवाब क्या है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये संस्था जारी करती है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है, यानी कि IMD द्वारा। वर्ष 2024 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। इस रिपोर्ट में भारत को 58वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, विश्व प्रतिभा रैंक में भारत को 98वां स्थान मिला है, 58वां। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 कौन सी संस्था जारी करती है? तो ऑप्शन ए है इसमें जर्मन वॉच, ऑप्शन बी है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों ही मिलकर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोनों ऑप्शन ए और बी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2005 में जारी किया गया था। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2005 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है। वर्ष 2025 में इस रिपोर्ट का 20वां संस्करण जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2025 में इस रिपोर्ट का 20वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में शीर्ष तीनों पर कोई भी देश जगह नहीं बना पाया है। तो शीर्ष 3 पर यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा पर कोई भी देश नहीं है। वहीं चौथे नंबर से यहाँ पर डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। तो चौथे नंबर पर डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। तो वहीं भारत की इस सूचकांक में स्थान मिला है 10वां। तो भारत को 10वें स्थान पर इसमें रखा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक ये जारी किया जाता है आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2006 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन आयरिश NGO कंसर्न द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024 में इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को भूखमरी की गंभीर स्थिति में रखा गया है। तो याद रखिएगा, भारत को भूखमरी की गंभीर स्थिति में रखा गया है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक 105वें नंबर पर है। याद रखिएगा, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 105 है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2007 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन वीपो के द्वारा किया जाता है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड को रखा गया है। वहीं भारत की इस रिपोर्ट में रैंक 33वें नंबर की है। तो याद रखिएगा, भारत को 33वें नंबर पर इसमें रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं। यह कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच WEF। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2006 में जारी किया गया था और इसका प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। तो वहीं भारत की रैंक 129वें नंबर की है। तो याद रखिएगा, 129वें नंबर पर भारत है और आइसलैंड पहले स्थान पर है
और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली बार वैश्विक शांति सूचकांक 2008 में जारी किया गया था। इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किया जाता है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। तो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। इस वर्ष 2024 में भारत की रैंक 116वीं है। तो याद रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 116वीं। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है ऑप्शन ए 172वें नंबर की है। तो याद रखिएगा, 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? 180 नंबर थी। कौन सी? 2023 में। अब 172, 8 अंकों का सुधार होते हुए भारत की रैंक 172 हो गई है। आइए अगला प्रश्न आपके लिए है, इसका आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए है 180, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 118, ऑप्शन डी है 123। तो आप इनमें से ABCD जो भी सही ऑप्शन है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से आपको नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।